स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप समझते हो ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड, अच्छा एंड सप्लाई ऑपरेटेड मतलब ये प्राइमरी का ही दिया है मुझे 220 वोल्ट, स्टेप अप है मतलब ज़्यादा होगा। ओके, करंट दिया वाला बच्चों प्राइमरी का 2 एम्पियर है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेशियो, प्राइमरी है ना, कौन है बेटा, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब नंबर्स ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बेटा 1/20 है, ठीक है। करंट इन प्राइमरी, करंट ऑफ प्राइमरी कितना होगा ये सवाल है मेरा भाई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ये सेकेंडरी है क्या, ये सब कुछ सेकेंडरी है क्या ये, है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड, सप्लाई द करंट बोला था, नहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ टर्न रेशियो, मुझे पता है बच्चों, टर्न रेशियो मुझे पता है। टर्न रेशियो सर ऐसा है ES EP NS NP IP IS, समझ में आ रहा है बेटा। अगर मैं इस रेशियो को उल्टा बनाऊं सर, NP के जगह पे NS अपॉन NP, तो इसको ऐसा 20/1 लिखना पड़ेगा, राइट है ना, ऐसा ही लिखना पड़ेगा ऐसा। लेकिन इसके बराबर कौन है बच्चों, इसके बराबर IP अपॉन IS, मतलब इसकी भी वैल्यू वही होगी IS, यही होगी बेटा। बात समझ में आ रही ना। जैसे NS अपॉन NP का जो रेशियो है वही रेशियो IP अपॉन IS का है, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं सर IP अपॉन IS इक्वल टू 20 लिख सकता हूं, और मुझे IP इज इक्वल टू 20 ऑफ IS, लेकिन IS की वैल्यू मुझे पता है, IS की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों, 2 है, 2 तो 40 हो जाएगा, तो 40 एम्पियर इतना करंट होगा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कम, क्योंकि भाई ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा, नंबर्स ऑफ टर्न ज़्यादा, लेकिन करंट कम है। देखो करंट कम दिख रहा है ना।